जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बिहार समसामयिकी के 5 सीरीज हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसके छठे सीरीज को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का सबसे छोटा जिला है वो शिवहर है, और आपको जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा शेखपुरा है। तो दोनों याद रखेंगे। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो दक्षिण बिहार की जो जलवायु है वो आपको AW में तथा आपको उत्तर बिहार का CWG में आता है। ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? तो बिहार में जो है सर्वाधिक मानसून दक्षिण पश्चिम जो आपको बंगाल की खाड़ी है उसके द्वारा, बंगाल की खाड़ी के जो द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून आती है उसके द्वारा बिहार में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलता है। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार में किन क्षेत्रों में है? तो बलसुंदरी मिट्टी का जो है वहाँ पे आपको इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। इन सारे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। तो बलसुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है उसका आप एक जो क्लास दिया गया है उसको आप मैप के अनुसार एक बार देख लेंगे। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी बिहार के आपको फतुहा में, जो पटना का फतुहा है वहाँ पे आपको गंगा में यह मिलती है। तो याद रखेंगे कि पुनपुन नदी गंगा में जो मिलती है वो पटना के फतुहा में आके मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो आपको पता है कि दक्षिण बिहार की सबसे लंबी और पटना की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी आपको सबसे लंबी नदी दक्षिण बिहार में जो है बहती है। तेलहर कुंड जो है वह कहाँ स्थित है? तो तेलहर कुंड कैमूर में स्थित है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि तेलहर कुंड जो है वह कैमूर में स्थित है। तो तेलहर कुंड का संबंध आपको किस जिले से है? तेलहर कुंड का संबंध आपको कैमूर जिले से है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो आपको पता है कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक आपको रोहतास में, और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बाणसागर जल विवाद किसके किसके मध्य है? तो बाणसागर जो जल विवाद है वह आपको उत्तर प्रदेश तथा बिहार में आपको मिलेगा। तो आपको याद है कि जो बाणसागर से संबंधित जो जल विवाद है वह उत्तर प्रदेश और बिहार से, इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि जो सीता जी का घर था वो बिहार में था और राम जी का घर अयोध्या में था, और बाण से उस समय खूब लड़ाई होती थी। तो याद रखेंगे कि बाणसागर आपको यूपी और बिहार के संबंध से स्थापित है। बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिहार जो स्कूटर्स लिमिटेड है वो आपको फतुहा पटना में स्थित है। तो याद रखेंगे कि बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है? फतुहा में है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो बिहार जो स्टार्टअप नीति है वो 2017 में मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो बिहार स्टार्टअप नीति का संबंध जो शुरुआत उसका शुरुआत जो होती है वो 2017 में होती है। प्रसिद्ध बाराबर की गुफाएं स्थित है। तो बाराबर की गुफाएं जो है वो आप जहानाबाद, गया नहीं मार के आएंगे, जहानाबाद होगा, क्योंकि जो बाराबर की गुफाएं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, गया डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ती है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जानते हैं? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम लोग हमेशा बोलते हैं, तो इनका नाम जयप्रकाश नारायण है, को ही हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र थी? आपको पता है 1874 में बिहार बंधु का स्थापना होता है। तो यह प्रथम जो साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र है वह बिहार बंधु है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमदाद अली खां के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो जो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है वो इमदाद अली खां के द्वारा किया जाता है। तो आप जो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी है वो इमदाद अली खां इससे रिलेटेड है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? तो बिहार की जो पहली मैथिली फिल्म थी वो कन्यादान थी। तो इसको भी याद रखेंगे कि बिहार की जो प्रथम मैथिली फिल्म थी वह कन्यादान थी। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है? तो हम याद किए थे कि 24-20 से 27-31 जो है वो बिहार की जो अक्षांशीय है, और देशांतरीय विस्तार 83-17 से आपको 88-17 आपको पूर्वी अक्षांश में देखने को मिलेगा। तो 24-20 से 27-31 तथा 83-17 से 88 इसमें आपको गलत थोड़ा सा लग रहा है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो आपको देशांतरीय विस्तार है उसको आप लोग एक बार देख लेंगे, लेकिन आपको अक्षांशीय जो विस्तार होगा वह 24-20 से 27-31 के तरफ होगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा, तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से अभी हम लोग याद किए हैं कि शेखपुरा जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं के संख्या पर याद रखना है, एकदम 100% ये क्वेश्चन छप सकता है। तो ये 26 जो महिलाएं हैं वो 2020 की जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें 20 महिला विधायक निर्वाचित होकर आई हैं। तो याद रखेंगे कि 26 महिला जो है वह निर्वाचित होकर आई हैं। तो याद रखना है कि जो 17वीं बिहार विधानसभा है उसमें 26 महिलाओं का निर्वाचन किया गया है, हुआ है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार सरकार द्वारा 2015 में 7 निश्चय की शुरुआत की गई थी प्रथम जो है, और 2021 में आपको 7 निश्चय का दूसरा फेज शुरू किया गया है। बिहार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होती है? तो यह अनुच्छेद 154 में वर्णित है। तो इसको हम लोग एक जो पॉलिटी विषय देखेंगे उसमें राज्य विशेष के लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, तो वो हम लोग वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है जिसमें जो समस्त कार्यपालिका जो राज्य का शक्ति है वह राज्यपाल को दिया गया है, इसका जो वर्णन किया जाता है वो अनुच्छेद 154 में वर्णित है। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक
एक वर्ष में बुलाए जाते हैं तो 4 बुलाए जाते हैं, और एक बैठक से दूसरे बैठक में न्यूनतम 3 महीने की, आपको 3 महीने से ज़्यादा की समय नहीं होगा, तो इसमें आपको 4 हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन की किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? स्थानीय जो स्वशासन है उसको राज्य सूची का विषय आपको 1935 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो याद रखेंगे कि 1935 के अधिनियम के तहत आपको जो स्थानीय स्वशासन है उसको राज्य सूची का विषय बनाया गया था। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो जो विधान परिषद है वह साधारण विधेयक को 3 महीना तथा आपको धन विधेयक को 14 दिन तक आपको रोक सकता है, वरना यह अपने आप स्वतः पारित माना जाता है धन विधेयक के, जब धन विधेयक का बात होता है तब। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो 3 माह हम लोग याद कर लिए। अब विधान परिषद के कुल सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/6 सदस्य आपको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में, तो ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार गोविंद के द्वारा किया गया था? तो ये आपको मैंने बता दिया है कि राजगृह का जो निर्माण है वह आपको बिंबिसार के द्वारा आपको किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो आपको पता है कि जो उस समय कलकत्ता में जो बंगाल में शासन कर रहे थे गौड़ शासक, आपको शशांक, उनके द्वारा आपको इसका क्षतिग्रस्त इसको कर दिया जाता है। इसका आंसर शशांक हो जाएगा। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का क्या नाम दिया था? तो राजकुमार अजीम के द्वारा वो अपने नाम पे ही अजीमाबाद पटना का नाम दिया था, तो ये भी हम याद रखेंगे। बिहार में मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा जो है किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो आपको पता है कि जब नूरजहाँ के भाई जो है वह जब बिहार का गवर्नर बनता है उसी समय इसका निर्माण किया जाता है, तो यहाँ आपको उस समय शासन चल रहा था जहांगीर का, तो यहाँ जहांगीर आंसर हो जाएगा। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में जो किसान सभा के अध्यक्ष थे 1922-23 में, इसमें मोहम्मद जुबैर थे तथा श्री कृष्ण सिंह भी उनके साथ थे, लेकिन अध्यक्ष उस समय मोहम्मद जुबैर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? तो आपको पता है कि हजारीबाग के जेल में इनको बंद किया गया था, और ये जब भागे थे तो उस समय दीपावली का समय चल रहा था, तो उसी रात को इन्होंने जेल तोड़कर या भाग जाते हैं तथा पटना में नेपाल जाके वहाँ पे आज़ाद दस्ते का भी गठन इन्होंने किया था। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण होता है? तो पटना कलम शैली में सामान्य जो जनजीवन है इसका चित्रण किया जाता है पटना जो कलम शैली है उसके अंतर्गत। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम दी मदरलैंड अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया था? आपको पता है कि मजरूल हक के द्वारा मदरलैंड जो अखबार है उसका अखबार जो है उसका आरंभ किया जाता है, तो यह आपको याद रखना है कि मजरूल हक के द्वारा मदरलैंड अखबार जो सदाकत आश्रम है उस समय वहाँ से इन्होंने इसका शुरुआत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो आपको पता है कि सारण जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था, और नंगी हड़ताल भी सारण जिला से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपको काला अशोक के शासनकाल में तथा तृतीय आपको अशोक के शासनकाल में, चतुर्थ आपको कनिष्क के और प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो आपको पता है कि अपने महेंद्र और संघमित्रा दोनों बेटा बेटी को इन्होंने भेजा था, तो यहाँ महेंद्र है, तो यहाँ हम लोग महेंद्र को टिक मारेंगे। किस तिब्बत बौद्ध यात्री ने नालंदा तथा उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी का वर्णन किया है? तो यह आपको पता है कि जो धर्मा स्वामी है उनके अभिलेख से ही हमको इसके पूरा जो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विध्वंस किया जाता है उसका भी हम लोग को वर्णन इनके द्वारा जो लिखित बुक है उसके माध्यम से हमको प्राप्त होता है। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो आपको पता है कि हुमायूं के समय बिहार पर उस समय अफगानों का जो शासन था वह चरम पे था, और उसके बाद यह दिल्ली पे भी आपको बहुत 10 साल तक इन्होंने शासन किया था अफगान शासक, जिसमें आपको प्रबल शेरशाह सूरी उसके प्रमुख थे। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत के रूप में कब दर्जा मिलती है? तो यह 12वां प्रांत बिहार बनता है 1580 ईस्वी में, अकबर के द्वारा इसको बनाया जाता है तथा इसके प्रथम जो गवर्नर के रूप में मुनीम खां के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है अकबर के द्वारा। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित की? तो अंग्रेजों के द्वारा जो सफल फैक्ट्री स्थापना किया गया वह 1651 में तथा 1620 में यह प्रथम प्रयास इन्होंने किया था। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो वो पता है कानपुर के जो युद्ध हुआ 1857 के क्रांति युद्ध में, इनके द्वारा नाना साहब का सहयोग वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भित्ति चित्र जो रूप है वह नालंदा के जो एथी है वहाँ पे इसको आपको देखने को मिलेगा कि पालकालीन जो चित्रकला है उसके भित्ति चित्र का संबंध आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो आपको पता है कि नमक सत्याग्रह जब चल रहा था उसी समय सहयोग दिखाने के लिए यह शुरू किया जाता है, तो आपको यह पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 1930 के समय यह किया जाता है। निम्न में से किस युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन हो जाता है? तो आपको पता है कि जो निर्णायक युद्ध है वह बक्सर का युद्ध माना जाता है, और इसके बाद आपको अंग्रेजों को प्रभुसत्ता भारत में स्थापित हो चुकी थी। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? नवपाषाण काल का क्षेत्र जो है सारण और वैशाली के चिरांद एवं चेचर से प्राप्त होते हैं, तो ये भी याद रखेंगे।
बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो यह विदेह राज्य था, जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में यह आपको देखने को मिलता है। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा 8 वजीर संघों के समूह था और इनके द्वारा यह प्रथम गणतंत्र स्थापित किया जाता है। भारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस वंश का राजवंश का उल्लेख किया जाता है? तो महाभारत तथा जो पुराण है उसमें आपको एक वंश देखने को मिलता है, वो बृहदत्त वंश, जो बृहदत्त के द्वारा स्थापना किया जाता है। तो इसका आपको महाभारत तथा पुराणों के अनुसार देखने को मिलता है। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का सत्ता पर यह अधिग्रहित हो चुका था। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो प्राच्य थी। इसका जो पाटलिपुत्रा की राजधानी प्राच्य, इसको पुराना नाम से भी हम लोग जानते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले हम लोग 7वें इसके पार्ट से लेके आएंगे और इसको थोड़ा सा शेयर ओवर करते रहें। थैंक यू सो मच।